श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय को श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। मोहित होकर दैत्य सब सुधा कलश दे दिन, सब असुरों को मोहिनी नव में वंचन किन्ना। श्री सुखदेव जी बोले कि ये राजन, असुर लोग परस्पर सुरत पान त्याग उस अमृत पूर्ण कलश को छिन चोरों के समान आचरण कर धक्का करने लगे कि इतने में ही उन्होंने देखा कि एक मोहिनी सोहनी तरुणी स्त्री उनके निकट चली आती है। यह दैत्य लोग उसके देखते ही कामदेव के वश होकर कहने लगे कि अहो, यह क्या मनोहर सुंदरता है, कैसी अद्भुत कांति है, कैसा अनुपम वाला यौवन है। इस प्रकार से कहते कहते उन कामातुर दैत्यों ने उसके निकट जाकर पूछा कि हे कमल दल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? क्या करने की चाहें तुम? किसकी वधू अथवा सूता हो वह कहो। हे सुंदर जंगाओं वाली, तुमको देखकर हमारा मन मोहित हो गया है। हे सुंदरी, हम लोगों को निश्चय जान पड़ता है कि देव, दानव, सिद्ध, गंधर्व, चारण अथवा लोकपाल इनमें से किसी ने भी अभी तक तुमको नहीं छुआ है। फिर इसकी क्या संभावना है कि मनुष्यगण तुम्हें स्पर्श कर सके? हे शुभ्रू, हम जानना चाहते हैं कि शरीरधारियों की सब इंद्रियां और अंतःकरण में प्रीति उपजाने के लिए दयावान होकर क्या विधाता ने तुमको यहाँ भेज दिया है या अपनी इच्छा अनुसार यहाँ आई हो? हम तो जानते हैं कि विधाता ने तुमको भेजा होगा। हे भामिनी, हमारी यह सब जाति एक वस्तु की चाहना कर परस्पर झगड़ा कर वेर बांधे हुए हैं। वह तुम हम सबका झगड़ा निपटा कर हम लोगों का मंगल करो। हम कश्यप जी की संतान हैं, परस्पर भाई भाई हैं, सभी ने पौरुष प्रकट किया है। यह अमृत का कलश लेकर तुम न्यायानुसार हम सबको बांट दो कि जिसमें हम लोगों के बीच परस्पर भेद न हो। हे राजन, माया के द्वारा स्त्री का रूप धारण किए हुए भगवान विभु इस प्रकार दैत्य लोगों की प्रार्थना सुनकर हंसे और मनोहर कटाक्ष से देखते देखते वक्ष्यमाण वचन कहने लगे। श्री भगवान ने कहा कि हे कश्यप पुत्रगण, हम व्यभिचारिणी हैं। तुमने किस प्रकार हमारा विश्वास किया? पंडित लोग कदापि स्त्रियों का विश्वास नहीं करते। हे देव रिपुगण, शाला, वृक, कुत्ता और व्यभिचारिणी स्त्री, इनकी मित्रता अनित्य है, क्योंकि यह दिन दिन नए नए ढूंढते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, असुर लोग इस मोहिनी नारी के ऐसे परिहास वचनों को सुन उसका विश्वास कर किसी अभिप्राय से गंभीरतापूर्वक हंसने लगे और पीछे वह अमृत का कलश उसको सौंप दिया। मोहिनी रूप हरि अमृत का कलश हाथ में लेकर मंद मुस्कान से मुख को शोभायमान कर कहने लगे कि हम जो कुछ करें वह भला हो चाहे बुरा हो, उसको जो तुम अंगीकार कर लो तो हम इस अमृत को बांट सकती है। यहाँ एक शंका होती है, दैत्यों के छलने के लिए भगवान ने सब रूपों को त्याग कर संसार में अत्यंत निंदा योग्य वेश्या का रूप क्यों किया? यदि कोई कहे कि राक्षसों को मोहने के लिए माया करके वेश्या का रूप धारण किया तो भी अन्याय है, क्योंकि क्या और किसी दूसरे रूप से राक्षसों को नहीं मोह सकते थे? भगवान बड़े बड़े महात्माओं को मोह उत्पन्न कर देते हैं, तो राक्षसों को मोह उत्पन्न कर देना क्या बड़ी बात थी? उत्तर है कि सतयुग में भगवान नारद मुनि को माया द्वारा स्त्री बना दिया था। देवी भागवत में लिखा है कि जब नारद जी को बने सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए, तब नारद माया से छूट पुरुष रूप हुए। तब भगवान को शाप दिया कि हे भगवान, तुम भी कभी हम शरीर के स्त्री रूप में हो जाओगे। इसलिए भगवान ने वेश्या का रूप धारण किया।
उनके यह वचन सुन प्रधान प्रधान असुर लोग अच्छा ऐसा ही होगा यह कहकर सम्मत हुए और उन मोहिनी रूप श्री नारायण की इच्छा को न ही जाना। इसके उपरांत असुरों ने उपवास करके स्नान किया और हव्य से अग्नि में होम कर गो ब्राह्मण और सब प्राणियों को नमस्कार करने लगे। फिर ब्राह्मण लोगों ने उनके मंगल के लिए स्वस्ति वाचन किया। फिर वे असुर लोग अपने अपने मनमाने नए नए वस्त्र पहनकर सब ही सुंदर रूप से विभूषित हो पूर्व की ओर को बिछे हुए कुशों पर जाकर बैठ गए। हे राजन, जिस गृह में अमृत बांटना नियत हुआ था वह गृह धूप दीप से सुगंधित और मालाओं से सजाया गया था। देव दानव लोग उसमें पूर्व की ओर को मुख करके बैठे। फिर वह मनमोहिनी नारी लचक मचक अमृत का कलश हाथ में ले उनके बीच में गई। उसकी दोनों जांघों केले के समान चिकनी सोनी तट रेशम से ढका हुआ है। नितंबों के भार से चाल मंद मंद हैं। दोनों नेत्र मद से मतवाले हैं। दोनों कुछ अनार के समान है। वह कनकमय नुपुरों की ध्वनि व झनकार से मानो अव्यक्त ध्वनि कर रही थी। कानों में रत्नजटित कुंडल धारण किए मनोहर कपोल चंद्रमा सा मुखारविंद मनहरण नासिका पर देवता नाम लक्ष्मी जी की सखी, जिसके स्तनों पर का झीना वस्त्र बारंबार पवन की झकोर से गिर गिर पड़ता था और वह संभालती जाती थी। इसलिए उस मोहिनी सोइनी प्यारी नारी को देखकर देवता व असुर सबको ही मोह उत्पन्न हुआ। हे महाराज, जब इस प्रकार देवदानव दोनों दल मोहित हो गए तब मोहिनी रूप श्री भगवान ने विचारा कि सर्पों को दूध पिलाने के समान असुर लोगों को अमृत का पिलाना अन्याय है। दैत्य लोगों ने हमारे किए बुरे भले कर्म सब स्वीकार कर लिए हैं। इससे हम देवता लोगों को ही अमृत पिलाएं। अधिक करके दैत्यों ने न्यायानुसार बांट कर लेने को कहा और इन दैत्यों की सभी जाति क्रूर हैं, इसलिए उनको अमृत का अंश देना ठीक नहीं। यह विचार कर मोहिनी ने दैत्यों को अमृत का भाग देने की इच्छा नहीं की। इसके पीछे उस मनमोहिनी ने देवता व दैत्यों की पृथक पृथक पंक्ति करके उनको अलग अलग अपनी अपनी पांति में बैठाया। इसके पीछे कलश ग्रहण करके बहुत मान और प्रिय भाषणादिक से धोखा दे दैत्यों को उल्लंघन कर देवता लोगों के दूर रहने पर भी उनको ही जाकर अमृत पिलाने लगी कि जिस सुधा अमृत से न कभी मृत्यु हो न बुढ़ापा ही सताए। हे राजन, असुर लोगों ने स्वयं मोहिनी का करना धरना सब स्वीकार कर लिया था, इसलिए अपने किए सब समय को चुपचाप पालन कर रहे। कभी कभी मोहिनी भगवान कनखियों से दैत्य लोगों के ऊपर कटाक्ष करते जाते थे, इसलिए वे असुर यह विचार करते थे कि स्त्री के साथ विवाद करना ठीक नहीं। यह समझकर चुपचाप रहे। अधिक करके मोहिनी में जो दैत्यों का प्रेम अत्यंत बढ़ गया था वह प्रेम कहीं छूट न जाए, इसलिए वे दैत्य लोग कुछ अभी अप्रिय वचन भी न कह सके और मोहिनी से मान पाकर फिर अप्रिय वचन कहने को उनका सामर्थ्य भी न रह गया, इसलिए चुपचाप बैठे रहें। धन्य है प्रेम, हजारों लक्षों अभागे तेरी कुहू कीनी माया में पड़कर अपना तन मन धन खो बैठते हैं। प्रेम के ही वश होकर कितने भी विद्वानों ने ठोकरें खाई हैं। यह प्रेम क्या मोहिनी शक्ति रखता है, इसको आज तक कोई भी न समझ सका। जो लोग शत्रु के बाण खड्ग कटारी आदि अस्त्र शस्त्रों से नहीं मरते, वही लोग अपने प्यारे के क्रोधित होने से और उसके अपमान करने से बहुत ही डरते हैं। डरना ही क्या, वरन उसको लोक परलोक का भी कुछ ज्ञान नहीं रहता। हे राजन, दानव गणों में से राहु देवताओं का वेश धारण कर देवताओं की पंक्ति में चंद्रमा और सूर्य के मध्य में बैठा हुआ अमृत पी रहा था कि उसी समय चंद्रमा और सूर्य ने उसको दैत्य
दैत्य जानकर श्री भगवान ने कहा, महाराज यह राहु दैत्य है, इसे अमृत न पिलाइए। तब छुरे के समान धार वाले सुदर्शन चक्र से भगवान हरि ने उसका सिर काट डाला। उसके शरीर में अमृत नहीं छुआ गया था, इसलिए वह कट गया और सिर से अमृत छुआ गया था। इस कारण वह अमरता को प्राप्त हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी ने सूर्य आदि के तुल्य उसको भी ग्रह पद का अधिकार दिया। राहु इसी वेर के कारण अब तक पौर्णमासी और अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा को ग्रहण कर लेता है। जब देवता लोगों ने सब अमृत पी लिया, तब लोक भावन श्री भगवान हरि दर्शनकारी उन प्रधान असुर लोगों के सामने ही मोहिनी रूप छोड़ फिर अपना वही रूप धारण कर लिया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, देव दानवों का समुद्र मथना देश काल हेतु अर्थ कर्म और बुद्धि में यद्यपि समान था, तथापि फल विचित्र हुआ। अर्थात किसी को संपूर्ण फल हुआ, किसी को कुछ न मिला। इसलिए देवगणों ने जिसके चरण पृष्ठ परागम का आश्रय लिया था, उससे वह यथार्थ मनोअभिलषित फल को प्राप्त हुए। और दैत्य लोग जिन करके ठगे गए वही सेवनी है। हे महाराज, मनुष्य लोग धन प्राण कर्म मन और राज्य से देह और स्त्री पुत्र आदि के लिए जो कुछ करते हैं, सो भेदाश्रय से मूल त्याग करके शाखा के सींचने के समान वह व्यर्थ होता है। परंतु इन्हीं धनादि द्वारा ईश्वर के लिए जो कोई कर्म करे, तो भेदभाव छोड़ देने के कारण से जड़ के सींचने के समान वह फलदायक होता है। क्योंकि ईश्वर सब में ही अनुगत हैं। जैसे जड़ में सींचने से फूल व शाखा सबका सींचना हो जाता है, वैसे ही ईश्वर के अर्थ कर्म करने से और भी सब देव प्रसन्न हो जाते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे भाषा टीकायाम अमृत मथने अमृतदान निरूपणम नाम नवमो अध्याय। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।